राधिका जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार बचाओ अभियान चला रहे हैं विपक्षी दल, आपकी टिप्पणी। सबसे पहले तो दीपक जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी राधिका जी। अब अफसोस, हम पहले डिबेट के लिए टाइम पे आना चाहते थे, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी की बात सुने थे, बहुत बातें करी। 4 अहम मुद्दे, 4 अहम सवाल जो हम कई दिनों से राहुल गांधी जी मोदी जी से पूछे जा रहे हैं। अडानी 609 नंबर से 2 नंबर पे कैसे आए? अडानी को कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए विदेश आपके साथ जो जाते थे, कहां कहां गए? एसबीआई और एलआईसी ने अडानी की कंपनियों में क्यों पैसा लगाया? और क्यों बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं है? इनके ऊपर प्रधानमंत्री जी फिर कुछ नहीं बोले। पूरा का पूरा हम कितने दिनों से एक ड्रामा देख रहे हैं जो संसद से चलता आ रहा है, और बार बार एक आदमी को बचाने के लिए आज ये हालात आ गए हैं कि इतनी जल्दबाजी में। और दीपक जी, आप भी मानते होंगे कि जल्दी का काम तो शैतान का ही होता है, और जिस जल्दबाजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है, फटाफट से जी नोटिस भेज रहे हैं कि संसद से उनको हटाया जाए, घर खाली कराया जाए, लेकिन 4 मुद्दों पे अभी तक प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी हुई है। संसद स्थगित कर दी, संसद में कार्रवाई नहीं होने दी, वॉश आउट कर दिया, इतनी टिप्पणियां हो रही है, लेकिन ये 4 मुद्दों पे अभी तक चुप्पी है। और जी बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी। राधिका जी, 4 मुद्दे। सबसे पहले अडानी 609 नंबर से 2 नंबर का आदमी कैसे बना? दूसरा उन्होंने उठाया कि भाई अडानी को आप विदेश क्यों लेकर गए और उनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिलाए, और जो भी उनके सवाल थे। और तीसरा भी उन्होंने ये बात कही। आप बताइए, ये चारों सवाल राहुल गांधी ने उठाए, जवाब क्यों नहीं देते आप इनके सवालों का? बताइए। देखिए, उद्योगपतियों और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना भारत की आर्थिक नीति का अंग है। अब जो लोग उद्योगपतियों से एक्सटॉर्शन करने के लिए कुख्यात रहे हैं, उदाहरण स्वरूप यस बैंक के श्री राणा कपूर से 2 करोड़ रुपए की वसूली श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा ने की, और यह इस मामले में कुख्यात एफएटीएफ तक उनकी कुख्याति पहुंची कि ऐसी कुख्यात वसूलीबाज जो लोग हैं और जिनके ऊपर 420 की केसेस हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति का गबन करने के अभियुक्त हैं 420 की केस में। श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस की जमानत पर रिहा अभियुक्त, श्री राहुल गांधी 420 की केस में जमानत पर रिहा अभियुक्त, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी 420 जैसे केसेस में रिहा अभियुक्त हैं। तो अगर कोई इस तरह की 420 के लिए कुख्यात, राष्ट्रीय संपत्तियों के गबन के मामले में अभियुक्त और उद्योगपतियों से वसूली करने के मामले में कुख्यात लोग अगर किसी से वसूली करना चाहें तो उनकी वसूली का साधन सरकार कभी मुहैया नहीं कराती है। अब जहां तक बात रही अडानी की, उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति का गठन किया है जो जांच कर रही है। अगर किसी के पास कोई उनके खिलाफ प्रमाण हो तो उस समिति के समक्ष जा सकता है। लेकिन अगर कोई सोच रहा होगा कि हम चीन से चंदा लेकर इस देश के उद्यमियों के विरुद्ध षड्यंत्र करके इस देश के उद्योगपतियों से वसूली करेंगे, तो ऐसे एक्सटॉर्शनिस्ट जो हैं उनको भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था उसकी अनुमति नहीं देगी। ठीक है राधिका जी, आपका जवाब। जी, बीच में आता ही नहीं, दोनों के सवाल जवाब आज कर लेते हैं। जी, सबसे आखिरी में प्रेम जी ने बोला चीन। अच्छा हुआ चीन की आपने याद दिलाई। पीएम केयर्स फंड में आपने चीन से पैसा लिया था ना, भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रेम जी, एक उंगली अगर आप हम पे दिखाएंगे 4 आप ही पे आएंगी। और बहुत अच्छा हुआ आपने बेल की बात करी। मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और मैं आपके चैनल पे दीपक जी ये बताना चाहती हूँ कि अज्ञानता जो होती है ना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, और वही प्रेम भाई साहब के साथ हो रहा है। बेल पे होने का मतलब ये नहीं होता है सर कि आपने वो अपराध किया है, और बेल उन लोगों को भी नहीं मिली है जो अभी तक जेल में बैठे हैं, जिनको सजा अभी सुनाने का, जैसे वो बैठे हुए आम आदमी पार्टी के कुछ नेता अभी भी बैठे हुए जिनको बेल नहीं मिल रही, क्योंकि उनके ऊपर अभी भी ये डाउट है कि उन्होंने ये काम किए हैं। बेल का मतलब ये होता है प्रेम जी कि आप अभी भी, आप पे कोई चार्ज नहीं किया गया है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी बातचीत चल रही है, क्राइम कहीं प्रूव नहीं हुआ है। तो जब और ये सामने आ ही जाएगा, तो ये बात बोलना कि बेल पे है, बेल डज नॉट मीन कन्विक्शन, बेल डज नॉट मीन कि आपने वो गुनाह किया है।
और आपके ऊपर भी कई केस लगे होंगे या आने वाले समय में कभी भी लग सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा। तो ये लोगों को और जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। और अगर आप बेल का मतलब नहीं समझते तो उसको गूगल कर लीजिए, बहुत आसानी से लॉ का जो ओरिजिनल मतलब होता है बेल का वो मिल जाएगा। तो लोगों को बरगलाना बंद करिए। ना आप 4 सवालों का जवाब दे रहे हैं, ना आपकी कोई भी सांसद 4 सवालों का जवाब दे रहे। क्या है ना दीपक जी, आप जानते होंगे एक बहुत फेमस हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और आरएसएस के बहुत दिग्गज नेता बीएस मोंजे, सब जानते हैं उनको। और वो किससे प्रभावित थे? वो मुसोलिनी से प्रभावित थे। मुसोलिनी कौन थे? तानाशाह मुसोलिनी। और लोकतंत्र की हत्या करने के आइडियाज और उनसे प्रभावित होने के तरीके आरएसएस के अब तक चलते आ रहे हैं और यही आज भी हम देखने को मिल रहा है। और ये फिर इतना लंबा भाषण होगा, हर चीज होगी, 4 सवालों पे जवाब नहीं आएंगे। अडानी को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों अडानी पे प्रधानमंत्री ने, फिर मैं बोलूंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि गठन हो गया, ये हो गया है, हम ऐसे कर रहे हैं, तो बोल देते ना प्रधानमंत्री जी संसद में। क्यों अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहे? स्मृति ईरानी जो अपना काम छोड़ के हर चीज पे बोलती है वो भी नहीं बोली। क्यों आप स्थगित कर रहे हैं? करिए ना, चर्चा करने से क्यों भागते हैं आप लोग? संसद इसीलिए होती है ना, चर्चा करी जाए, करिए चर्चा।